राम राम भाई। जय जवान जय किसान। जुड़ो एक बार सारे भाई। सबने पता है मुद्दा चल रहा है किसान का, और उसे बात पर लाई हुआ वहां कुछ एक आंकड़े इकट्ठे करे हैं सरकार के। जो कोई भी सरकार है इसमें कल बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस भी आली उस टाइम पे, और भी आली, स्टेट में भी अलग अलग सरकार आली हैं, सेंटर में भी आली हैं। सबकी यह रही है किसान ने दबाने की नीति। ठीक है, और किसान गले के कराया है उनमें तो कुछ एक आंकड़े इकट्ठे करे हैं, आंकड़े के बारे में बताओगे जिसे कि आम आदमी के किसान के समझ में आ जाए। उस प्रकार से कुछ एक आंकड़े हमें बताओगे आपने। देखियो अगर समझ में आ जाए तो, नहीं समझ में आवे कुछ बात तो पूछ लियो भाई, सारे भाई अंदर रिक्वेस्ट है। ठीक है, जुड़ो एक बार सारे पहला भाई, उसके बाद बात ना आगे बढ़ावांगे। ठीक है, शेयर करो साथ के साथ और जुड़ो। आवाज साफ आंदी हुई क्लियर है। शेयर करो सारे भाई एक बार, ताकि जुड़ जाए, बार बार एक बात नहीं बतानी पड़े। और उसके बाद दे फिर आगे तक जितना भी अपना में थोड़ा बहुत डाटा इकट्ठा कराया है कुछ एक भाइयों की मदद से, उसकी फिर शेयर करांगे तारे सारे भाइयों गले। ठीक है, करो शेयर, जोड़ो सारे भाइयों ने अपने गले एक बार। नेट ठीक चल रहा होगा मेरे ख्याल से। देखो एक बार सारे भाई जुड़ के ना यार बताइए एक बार, आवाज उस ठीक आवेगी। तो भाई क्या था उसमें, पहले तो जो ये अपना है नहीं मोदी सरकार आने से पहला 2015 में, मतलब मोदी सरकार आई थी उससे पहला क्या था, स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार हो करता है कि वो अपना राज्य में किसानों ने फसल पर बोनस दे सका है। लेकिन मोदी ने आने के बाद क्या कराया, शुरू में तो इस चुनावी उनमें अपने मैनिफेस्टो में बहुत प्रकार के वादे करे थे। भाई मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट ले आऊंगा, C2+50% किसानों ने फसल के दाम दूंगा, मतलब बहुत सारे इसे प्रोपगंडे करे थे ताकि किसान न्यू देख के, किसान पहले ही सरकार में तो उबे रहा था भाई तेरा पक्ष में कोई फैसला लेने दे, तेरे दाम नहीं मिलते बढ़िया। तो भाई उसका यू सच्चा हो आदमी, इस पर थोड़ी उम्मीद सी जताई थी लोगों ने, इसकी वायदे पे इसके मैनिफेस्टो देख के ना इस वोट दिए थे, इसकी सरकार बनाने में मदद करी थी। कई थे इसके मैनिफेस्टो में, भाई मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा जिसमें C2+50% किसानों ने फसल के दाम दूंगा ताकि किसान आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन वो या केस थी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार हो करदा नहीं भाई फसलों का बोनस दिया जावे, वो बोनस भी देना बंद कर दिया। इसकी आते ही पहला शुरू में इसकी यू काम कराया, इसकी उसका के दिया ने मेरा 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कराया था। 24 में भी मोदी आएगा, कोई बात नहीं भाई, मोदी ने लिया अच्छी बात है, मैं बहस नहीं करना चाहता। और रिक्वेस्ट है भाई, मेरे लाइव पे कमेंट ना करा, इसका अच्छा छोड़ कर चलिया जरूरत है। मैं किसी प्रकार की बदतमीजी सहन नहीं करूंगा, ना मैंने किसी प्रकार का लालच उड़ा है। ठीक है, अगर बढ़िया लगा तो सुन लिए, नहीं लगा तो बेशक फालतू कमेंट ना करिए। कोई आओ, मैंने किसी राजनीतिक पार्टी तक कोई मतलब नहीं। मैंने शुरू में यह बात कही थी, कांग्रेस भी इसी थी, रिया भी इसी है। अगर कांग्रेस बढ़िया होंगी तो ये इस्ती लिया कौन था कोई, ठीक से। बाकी सा बढ़िया यू होंगे तो ये इतने प्रोटेस्ट लग रहे हों, इतने किसान आंदोलन लग रहे हों और लग रहे हों, यहाँ को नहीं होते। ठीक है, तो मेरा गलत पार्टीबाजी की बहस तो कोई करियो ना, स्पष्ट कहूँ साफ शब्दों में। तो इसकी 2015 में इसकी सरकार बनी, 2015 में इसकी के सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे दिया कि भाई हमारे इनती मतलब ये बोनस वगैरह बंद कर दो ना, मैं C2 और स्वामीनाथन रिपोर्ट पे लागू कर सकता। आते ही पहले शुरू में 2015 में इसकी बात हल्फनामा दायर कराया था सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि भाई इस तरह देश का आर्थिक ढांचा खराब हो जाएगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी सरकार की ओ देश की। तो मैं इसलिए C2 स्वामीनाथन रिपोर्ट पे लागू नहीं करूंगा। तो इसकी फिर एक संता कुमार कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में क्या कहा गया था, भाई जिन फसलों का भी MSP निर्धारित हो रहा है, जितनी भी फसल है उनका MSP निर्धारित हो रहा है, उनकी खरीद कम कर दो। जो इन्हों कहा नहीं भाई जिस तरह बाजरा को बाजरा के हम इतने % लेवांगे, किसान मतलब जो किसान का 40 मन हो रहा है किला में, 50 मन हो रहा है, तो वह सरकार ने कहा हमारी तो कैपेसिटी 10 मन की है, उससे फालतू नहीं ले सकते हमें। इसमें ये दोनों बातें सूत्रे रह जाए, हम तो MSP पे खरीद कर ली लेकिन हमारी तो कैपेसिटी इतनी है। ठीक है,
भाई कैप्टन अमरिंदर जब मैं यार हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा राज्य में हूं मैं, तो मैं कैप्टन अमरिंदर ने के जानू यार, तू बहस क्यों लगाने लाई रखा हम भाई के कमेंटा में यार। मना जब मतलब है नहीं यार गवर्नमेंट तक कोई भी हो चाहे इसमें। फिलहाल जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी हो नहीं उसके खिलाफ बोलिया जाए करे, कोई भी हो चाहे। अगर उरे इस टाइम पे केंद्र में कांग्रेस सरकार होती तो मैं उसके खिलाफ भी बोल लूं रे, अगर वो किसान अगला गलत करे तो। मैं उरे किसान ना की उससे बैठे हूं ना, मैं किसी कांग्रेस पार्टी का ना मैं किसी बीजेपी पार्टी का। कैप्टन अमरिंदर को बोल यार, के मतलब हमने कैप्टन अमरिंदर था। बात सुनो भाई ध्यान तर शांतिपूर्वक, मैं कुछ एक तथ्य बता रहा था ना, मैंने कोई मतलब ही उड़ा पार्टी बाजी था। सही लगा तो सुन लियो भाई, ये फालतू कमेंट ना करियो, रिक्वेस्ट करूं सारे भाइयों से जो इतने भी सुने हैं। आगे क्या था, शांता कुमार कमेटी बनाई थी, उसमें कह दिया भाई एमएसपी जो मतलब फसलों की एमएसपी निर्धारित कर रखी है, उन फसलों की खरीद कम कर दो। ठीक है, जिस तरह भाई जो सब्सिडी मिले, जो कोटा में अपना अनाज वगैरह मिले है नहीं, इस तरह उस पर भी इफेक्ट पड़ा, वो भी बंद हो रहा है। क्योंकि सबने पता अंबानी रडानी कदे भी कोटा में आने दो रुपया में किलो कणक या चावल नहीं देगा यार। वो आदमी बिजनेसमैन है, कोई समाज सेवी कोनी ना, मैं सरकारी सरकार से जुड़ रहे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, गाड़ी वाली ना दो भाई रिक्की जो भी है, कोई बात नहीं, भाई ने कमेंट कर दिया, छोड़ दो इसकी। अच्छा, फिर एक एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी 2018 से पहला, जिसमें यू बताया गया था भाई पर डे 45 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, पर डे 45 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। रिपोर्ट थी 2018 से पहला की, इसमें कांग्रेस सरकार भी आई थी, इसमें मोदी सरकार भी आई थी। एक के बार कहूंगा भाई शेयर कर दियो जितने भाई जुड़ रहे हैं, बार बार नहीं कहूंगा बीच में, क्योंकि फिर टॉपिक खराब हुआ है। 2018 से पहला किसान पर डे 45 किसान हत्या करे कर दे, लेकिन 2018 के बाद वह रिपोर्ट देनी बंद कर दी सरकार ने। 2018 के बाद रिपोर्ट देनी बंद कर दी थी सरकार ने, लेकिन फिर एक आरटीआई लगाई गई थी 2018 में, जिस टाइम डाटा देना बंद कर दिया था उस टाइम पे एक आरटीआई लाई थी, जिसमें पता चला था 32 किसान पर डे हत्या करा है, आत्महत्या करा है। और वह 32 भी कम नहीं होते भाई, सबने पता है दिन में 24 घंटे में, अगर 24 घंटे में 32 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक घंटा में एक से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। और आत्महत्या किसान क्यों कर रहा है? क्योंकि वो परेशान हो रहा है, उसकी अपनी फसल का रेट नहीं मिल रहा है, या जो भी है वो खुश नहीं है। वैसे ही कहते हैं खुशहाल है किसान, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्चुअल में जमींदार है, जो जुड़ रहा है इन चीजों से, उतनी पता है एक्चुअल में जमींदार के हालात के हैं। इस तो अगली बात है निजीकरण। निजीकरण सबने पता है भाई, इस गवर्नमेंट में कितनी चीजों का निजीकरण हो लिया। हवाई अड्डे का हो लिया, रेलवे स्टेशन का हो लिया, और सी बहुत सी चीजें जिनका निजीकरण हो लिया। और आने वाला टाइम में सबने पता है भाई, पुलिस प्रशासन का जो भी मतलब बेल्ट की नौकरी होगा, उनका भी निजीकरण करने की सलाह हो रही थी। ठीक है, एक रिपोर्ट देखी थी, वो किस चीज की थी, मैं 9-10 आदमियों ने उस पर मतलब न्यूज जाहिर करा था, हम ये चीज खरीद लेंगे। निजीकरण करवाना मतलब राजी हैं लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, टाटा ग्रुप हो गए, बहुत बड़े बड़े ग्रुप है जिनके पास पैसा है। उस तक एक राकेश कुमार बैंस है कुरुक्षेत्र है, उन्हें आरटीआई लगाई थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2 साल पहला की स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हो रही है, इस प्रकार की कृषि विभाग में उसकी आरटीआई लगाई थी। ठीक है, और उस आरटीआई में न्यू पूछा था भाई पर क्विंटल फसल जो एमएसपी निर्धारित हो रहा है उन फसलों का, उनमें पर क्विंटल खर्च कितना आया है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार पर क्विंटल 2050 से लेकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल खर्च आवा है, कोई भी फसल हो ली उसमें। इतना मैंने देखो, अगर किसी फसल में 2200 रुपये का खर्च हुआ है प्रति क्विंटल, और उसकी कीमत मिल रही है 1500 रुपये, तो किसान कड़ा था सक्षम होगा? किसान मरेगा, सीधी सी बात है। इसमें तो मोटा मोटा आदमी, देसी आदमी भी शाव ले लेगा इन चीजों का। तो इस तक है एक ओईसीडी संस्था थी कोई, उसकी अर्थव्यवस्था स्टडी करी थी 2000 और 2017 तक की, 17 साल की स्टडी करी थी उसकी अर्थव्यवस्था ने लेकर है। उसमें बताया गया था कि भारत में किसान ने उचित दाम न मिलने की वजह से 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसान का। 2000 से 2017 तक 17 साल के अंदर किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य न मिलने की वजह से 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसान का। ठीक है, और आज जो भी मतलब रिपोर्ट सबने देखी है, मैं किसान पे कर्ज कितना है,
टोटल कर्ज दिखाया जाए 11 लाख करोड़ रुपए, जिसमें तहत 6 लाख करोड़ रुपए तो किसान के ऊपर कर्जा है और 5 लाख करोड़ रुपए जो ये कंपनियों हैं, फर्टिलाइजर्स हुए हैं, जो दवाई की खाद बीज की कंपनी होगी, इन पे ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, इसलिए इनका कर्ज भी ऐड कराया जाए साथ में, जब 11 लाख करोड़ रुपए कर्ज बताया जावा है। लेकिन एक्चुअल पे किसान में 6 लाख करोड़ रुपए कर्ज है, जो मतलब कृषि कार्ड वगैरह हो गए 6 लाख करोड़ रुपए है। और पिछले 17 साल में उसमें कांग्रेस सरकार भी थी, मोदी सरकार भी, दोनों है ली उसमें। 2000 से 2017 तक 17 सालों के अंदर 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर उस टाइम पे उचित दाम मिल जिंदा किसान ने, तो आज किसान सरकार पे 39 लाख करोड़ रुपए प्लस होंदा, ना कि 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होंदा किसान के सर पे, अगर उचित मूल्य मिल जिंदा उन 17 साल में, और किसान आज सक्षम होंदा। ठीक है, अगर उन 17 साल का भी दाम मिल जिंदा। तो ये तो थी भाई मोटी मोटी रिपोर्ट है। रही बात ये काले कानून की, इसमें बहुत से भाई इब्बी मैंने नहीं कहना मैं किस पार्टी का किस तरह नहीं है, मैं किसान के खिलाफ आवाज उठा। सबसे पहला कहूँ भाई, किसान किसी पार्टी से जुड़ा या नहीं है, और जाके देखो बॉर्डर पे जिस भाई इन्हें लग गए नहीं भाई, किसान किसी पार्टी ने भेज रखा है, किसी पार्टी का जुड़ा है, कोई खालिस्तानी कह दे, कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है कह दे, सब चीजें प्रोपगंडा है, आंदोलन बिगाड़ने का एक जरिया है। सरकार ने जब और नहीं पह रहा नहीं, जब शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा है, तो सरकार यूं चाह रही है भाई आंदोलन खराब हो जाए, किसी भी प्रकार का ये आंदोलन खराब हो जाए, चल रहा नहीं भाई। एक बार शेयर करो साथ के साथ में, सरकार ये चाह रही भाई आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग तक क्यों चल रहा है, इसको खराब किया जाए किसी भी प्रकार से। और बहुत से कह दिया मेरा एमएसपी तो पहली सरकार में भी लिखित रूप में कौन थी भाई, मानना है एमएसपी पहली सरकार में लिखित रूप में नहीं थी, लेकिन पहली सरकार में तीनों कानून भी नहीं थे, और इसी बल होती तो पहली सरकार रहा है, खत्म को नहीं हुआ थी। ठीक है, खत्म नहीं हुआ थी सरकार, अगर वह सही होती तो एमएसपी निर्धारित करवाना क्यों है। इब सरकार किसान का चुकरदा को तो बैठ बहन दी, ये तीनों कानून ले दिए। जमाखोरी कोई भी करो, तेरे मेरे वर्ग का छोटा जमींदार 2-4 किले का जमींदार जमाखोरी नहीं कर सकता। आप अपनी फसल रोक नहीं सकते घने दिन तक। अगर आप एक बार सोच लिया नहीं भाई कल मेरे इसके कपास के भाव अच्छे नहीं मिल रहे, अगले साल बेच देंगे, डी डायला है किसान का उड़ा लगे, तो जमाखोरी कड़ा करेगा किसान। लेकिन जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, अडानी अंबानी जो भी हैं, मतलब टाटा ग्रुप हो गया, महिंद्रा में किसी का पर्सनली एक आदमी ने इन्वॉल्व नहीं करता, मतलब बड़े बड़े ग्रुप जिनके पास पैसा है, जो एक एक स्टेट की फसल खरीदने की हिम्मत रखे हैं। ठीक है, जो कोल्ड स्टोर वगैरह लगा रहे हैं, उनमें इकट्ठा करके ना फसल न रखेंगे। जब मार्केट में दिखेगा हाँ ये फसल की कम पैसी है और ज्यादा रेट मिलेगा, तो उस टाइम पे वह फसल नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये भाई बड़े बड़े उनके, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जा हुआ है, किसान एसडीएम तक आगे कितने अपील भी नहीं कर सकता। और एसडीएम किसकी सुनेगा भाई, एसडीएम तेरे मेरे वर्ग की कड़ा सुनेगा। जब एक एसडीएम एमएलए का कहना भाई कितने नाका लगा इसका है नहीं, किसान ना जानते भी रोक सका है, तो भाई ने सोच लो अपने कितने की लड़ाई लड़ सके, कितने की लड़ाई में साथ दे कर कितने बड़े फैसले ले इसके इनके खिलाफ हो। तो भाई ये जमाखोरी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, या जो भी किसान के मांग करे भाई इन काले कानूनों ने वापिस ले लो। और अगर सबसे अच्छी बात तो है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे, C2+50% का वो रेट मिल जाए, उसकी एमएसपी निर्धारित हो जाए हर फसल की। एमएसपी के ऊपर ये नहीं कहा भाई एक प्राइवेट सेक्टर होगा, मतलब प्राइवेट मंडी लागेगी, एक सरकारी मंडी लागेगी, चलो अच्छी बात है वहां भी लग जाए, उससे भी कोई ऐतराज को नहीं। लेकिन किसान जब अपनी फसल लेकर जाओ है, तो उसकी फसल का भाव उसके ऊपर बोली लागो जो एमएसपी निर्धारित हो रही है। फसल की एमएसपी तो 1800 रुपये, बाजरा 1800 कुछ रुपए का एमएसपी है मेरे ख्याल से, बिकन लग रहा 700 700 800 800 रुपया में, किसान कड़ा से समृद्ध होगा। तो भाई कुछ एक बात मैंने कहूँ भाई, किसान ने नहीं इतना, मतलब कुछ एक चुनिंदा लोग हैं जो फेसबुक पे किसान ने गलत बतावा है, गाली दे हैं, तो उनका बहकावा में नया है शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा है उसमें सहयोग करो लोगों का, किसाना का, और ओढ़े जाए न उस आंदोलन में मजबूती दो जिस प्रकार का भी सहयोग हुआ है। रही बात आज भारत बंद था, बहुत से लोगों ने इसमें पोस्ट डाल रखी थी फेसबुक पे, भारत बंद को नहीं होने हम तो 11 बजे दुकान खोले कर दे 9 बजे खोलेंगे। तो भाई इन चीजों में सख्त खिलाफ, क्योंकि फेसबुक पे आकर गाली गलोच हुए लोग करेंगे जो नाज नहीं खाते गोबर खावे हैं। ठीक, वह किसान के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि किसान किसी पार्टी से जुड़े हुआ नहीं है, और उसे का पैदा अनाज खाया कर फेरे था मैनू कहने लग रहे हो यार किसान ने न्यू कर दिया, किसान ने न्यू कर दिया, तो खालिस्तानी है तो कांग्रेसी है। गलत बात का कोई साथ नहीं दिया जाएगा भाई उरा। और कोई भी मेरी आईडी पे या मेरे लाइव पे या मेरी पर्सनल फेसबुक पे किसी भी प्रकार का वो करेगा
बाजरा की एमएसपी 2150 रुपए है, ठीक है भाई, धन्यवाद सुखबीर। तो वो 700 800 800 900 900 रुपया में पिट दांडा है। तो किस प्रकार किसान समृद्ध होगा? टोटा में मरेगा, किसान कर्जेदार होगा। अगर किसान ने उसकी एक्चुअल फसल का एमएसपी मिल जाए, नहीं एक्चुअल रेट मिल जाए उसकी फसल का, तो किसी कर्ज माफी की जरूरत को नहीं उसने, ना आत्महत्या करने की जरूरत है। तो सारे भाई यहाँ अनुरोध करूंगा, भारत बंद भी करो तो ये पॉलिटिशियन है नहीं जितने भी, उनके बारने आगे जाके बैठो, उनके दरवाजे रो। या आम पब्लिक ने नुकसान होने लग रहा है, जो आप रोड जाम कर दिया तो आम आदमी जो जाम है तेरे मेरे वर्गे ट्रेवल कराए उनने दिक्कत हो है ना, कि उन ना होंगी जो ये मंत्री संतरी उनकी गाड़ी की आज तक जाम में रुकी देखी है किसी भाई ने? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो धरने देने हैं तो किसी पॉलिटिक्स का दरवाजा जाके रो, ताकि उसने परेशानी होगा, ना कि किसी आम आदमी ने परेशानी होगा। तो रिक्वेस्ट है सारे भाई यहाँ भाई, इस वीडियो ने शेयर करो और आगे पहुंचाओ बात ने, सहयोग करो भाई, जितना हो सैनिक किसान का सहयोग करो, आज उसी तरह सहयोग की जरूरत है, ठीक है। रिक्वेस्ट है सारे भाई यहाँ भाई, दिल लगा शेयर कर दो इस वीडियो ने, ताकि आम आदमी का भी ये छोटी छोटी बात जो मैंने साधारण तरीका से समझाई है ये समझ में आ जाए। रिक्वेस्ट है सारे भाई यहाँ भाई, जय जवान जय किसान, राम राम।